Welcome to you in my channel Imagination Station. फोर पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राल्फ अटकू को कार चलाना सिखाता है और अटकू कार चलाना सीख भी लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि गार्ड्स किंग से मिलने के लिए जाते हैं। किंग काफ़ी परेशान रहता है और गार्ड्स से अटकू के बारे में पूछता है। गार्ड्स का जवाब नहीं होता है। ये सुनकर किंग अपने सीक्रेट रूम में जाता है। वहाँ पर पूरे गेम के कोडिंग्स होते हैं। किंग वहाँ से राल्फ के मेडल को निकाल लेता है और फिर वहाँ से वो कहीं चला जाता है। और दूसरी ओर हमें रोजी और फिक्स को दिखाया जाता है। फिक्स रोजी की तारीफ कर रहा होता है और कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे रोजी को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो तुरंत जेट को नीचे उतारती है और फिक्स को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर फिक्स किंग के महल में आता है और वहाँ काम करने वाले से राल्फ के बारे में पूछता है। राल्फ का नाम सुनते ही वो काम करने वाला फिक्स को मिट्टी कोठरी में बंद कर देता है। और इधर अटकू अपने रेस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती है और फिर दोनों रेस में जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि अटकू कुछ भूल जाती है और उसे लेने के लिए वापस जाती है। राल्फ उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर किंग आता है और राल्फ से मिलने के लिए किंग को देखकर राल्फ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन किंग उसे उसका मेडल दिखाता है और शांत कर देता है और राल्फ को कहता है कि अटकू को गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो गेम में अटकती रहेगी तो गेम ऑनर को गेम में कुछ खराबी लगेगा और वो लोग गेम को बंद कर देंगे और इस वजह से अटकू कभी भी गेम से बाहर नहीं आ पाएगी। ये बात सुनकर राल्फ का दिल बैठ जाता है, लेकिन राल्फ को ये बात सही लगती है और वो मान जाता है। फिर किंग वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ अटकू आती है। अटकू को आते देख राल्फ मेडल को छुपा लेता है। अटकू राल्फ को एक गिफ्ट देती है। राल्फ अटकू को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अटकू उसकी बात ना सुनते हुए रेस ट्रैक पर चलने को बोलती है। राल्फ उसे रेस में जाने से मना करता है। तभी अटकू की नज़र राल्फ के मेडल पर पड़ती है और अटकू को ऐसा लगता है कि राल्फ ने किंग से हाथ मिला लिया है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। राल्फ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अटकू जिद करने लगती है। लास्ट में राल्फ को अटकू का कार तोड़ना पड़ता है और वो कार को पूरी तरह से तोड़ देता है। अटकू उसे बहुत बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। राल्फ भी मेडल को लेकर अपने गेम में वापस आ जाता है। गेम में वापस आकर देखता है तो कोई भी नहीं रहता है, केवल जिम के ही वहाँ पे रहता है। जिम राल्फ को बताता है कि फिक्स तुम्हें ढूंढने गया था और वो अब तक वापस नहीं लौटा है और सब डर कर यहाँ से चले गए हैं और कल सुबह हमारे गेम का प्लग भी निकाल दिया जाएगा। फिर जिम राल्फ को बिल्डिंग की चाबी देता है और अकेले मजे करने को बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर राल्फ आउट ऑफ ऑर्डर का स्लिप को देखता है और राल्फ मेडल को जोरों से स्क्रीन की ओर मारता है, जिससे स्लिप एक साइड से हट जाता है और राल्फ को स्क्रीन से शुगर रश गेम दिखाई देता है। उसमें उसे अटकू की पोस्टर दिखाई देती है। इस बात से राल्फ को थोड़ा डाउट होता है और वो सारी सच्चाई जानने के लिए शुगर रश वापस जाता है और किंग के काम करने वाले वो सब बताने को कहता है। वो उसे बताता है कि किंग ने उसकी कोडिंग हटा दी है, जिसकी वजह से वो अटकती है और हम सब की मेमोरी को भी लॉक कर दिया है, जिससे हम पुरानी सारी बातें भूल गए हैं। और वो राल्फ को ये भी बताता है कि अटकू अगर फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेती है तो गेम रीसेट हो जाएगा और उसका अटकना भी बंद हो जाएगा। राल्फ अटकू कहाँ है पूछता है। उसे पता चलता है कि वो भी फिक्स के साथ मीठी कोठरी में बंद है और दूसरी ओर रोजी इंसेक्ट को ढूंढ ही रही होती है कि उसे पता चलता है कि इंसेक्ट की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इधर फिक्स मदद के लिए पुकार लगा रहा होता है। तभी राल्फ जेल को तोड़ते हुए आता है। फिक्स उसे देखकर काफ़ी गुस्सा करता है। राल्फ उसे टूटे हुए कार्स के टुकड़े देता है और उसे ठीक करने को बोलता है। फिक्स उसकी बात मान जाता है। फिर राल्फ अटकू के पास उसकी कार को लेकर जाता है और फिर दूसरी ओर रेस स्टार्ट होने वाली होती है। किंग रेस का अनाउंस करता है और रेस को स्टार्ट करता है। सारे रेसर्स अपनी रेस पर जोर दिए होते हैं। तभी वहाँ अटकू आती है और वो रेस में हिस्सा लेती है और अपने कार से सबको पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है और देखते देखते वो सेकंड पोजीशन पर आ जाती है। ये देखकर राल्फ और फिक्स खुश हो ही रहे होते हैं कि वहाँ रोजी आती है और राल्फ को एक घूंसा जोर की देती है और कहती है कि तुम्हारे कारण ये गेम बंद होने वाला है। तभी वहाँ पर ढेरों इंसेक्ट निकलने लगते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं।
रोजी सबको गेम से बाहर निकलने को कहती है और इधर दूसरी ओर अटकू किंग से आगे निकल जाती है, लेकिन किंग भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अटकू को रोकने की कोशिश करने लगता है और ये सब राल्फ और फिक्स स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तभी किंग अपने रियल में आता है, वो कोई और नहीं बल्कि टर्बो ही रहता है। ये बात राल्फ और फिक्स जान जाते हैं। अटकू कैसे जैसे करके टर्बो से बच निकलती है और फिनिश लाइन क्रॉस करने ही वाली होती है कि इंसेक्ट ने बुरी तरह बर्बादी मचा दी होती है। राल्फ अटकू को गेम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अटकू गेम से बाहर नहीं निकल पाती है। अटकू राल्फ को वहाँ से अकेले ही जाने को बोलती है। तभी राल्फ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो जाकर मेंटोस को तोड़ने लगता है और वो उसे तोड़ देता है और आग में खुद गिरने वाला होता है, लेकिन अटकू उसे बचा लेती है और मेंटोस के वजह से लगी आग के कारण सारे इंसेक्ट्स का सफाया हो जाता है और राल्फ अटकू को फिनिश लाइन क्रॉस करवाता है, जिसके कारण पूरा गेम रीसेट हो जाता है और अटकू एक प्रिंसेस बन जाती है और सबको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ये भी याद आ जाता है कि सबको कि अटकू ही इस गेम की प्रिंसेस थी। फिर सब अपने गेम में वापस लौट जाते हैं और अब राल्फ के साथ सब मिलजुल कर रहते हैं और इसी के साथ हमारे स्टोरी का एंड होता है। इसी तरह की स्टोरीज के लिए इमेजिनेशन स्टेशन से बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।